जी, तो सबसे पहले हम रिवर्स की, अलग अलग रिवर्स की बात करेंगे। सो अलग अलग रिवर्स से सबसे पहली जो अपनी इंपॉर्टेंट रिवर आती है वो आती है इंडस नदी, ठीक है, जिसको सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। सो बात की जाए इंडस नदी की, सो इंडस नदी जो है वो हमारी क्या होती है, ये इंडिया से, ठीक है, इंडिया के ऊपर के हिस्से से, ये यानी कि ये बात कर ली जाए कि अपना ये भारत है जैसे कि, ठीक है, सो एक तो ये हाँ, ये भारत हो गया, ठीक है, भली ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है। सो भारत के ये मानसरोवर, मतलब ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हुए, ये यहाँ से गुजरते हुए फिर ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, और पाकिस्तान के अंदर फिर ये अरब की खाड़ी के अंदर ये जो इंडस नदी है वो चली जाती है। सो सबसे पहली बात, सिंधु जो इंडस नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, इसकी बच्चे हैं झेलम है एक सहायक नदी, उसके अलावा छेनाब है जो कि इंडस की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, झेनब है, ठीक है, छेनाब है, सॉरी, छेनाब। देन आपकी आती है झेलम, छेनाब, उसके बाद में आपकी आती है झेलम, छेनाब, रावी, व्यास या फिर ब्यास बोल लो, और फिर आती है सतलुज, आती है सतलुज, ठीक है। जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या, जैसे झेलम है, झेलम कहाँ पे मिलती है आपको, कश्मीर वैली से निकलती है, ठीक है, कश्मीर वैली से निकलती है। और दूसरी बात, झेलम के ऊपर आपको क्या क्या मिलेगा, झेलम के ऊपर आपको मिलेगा, एक मिलेगा डल लेक मिलेगा, ठीक है, डल झील मिलेगी, और उसके साथ में वुलार लेक मिलेगा, ठीक है, वुलार लेक जो कि भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि सबसे बड़ा मीठे पानी की जो झील है, ठीक है, मीठे पानी, सो मीठे पानी की जो झील है वो है झेलम के ऊपर। देन आता आपका छेनाब से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छेनाब के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम है, जैसे सलार डैम है, सलाल डैम जो है, सलार नहीं बोलियो, सलाल डैम जो है वो आपको छेनाब के ऊपर मिलेगा। दूसरी बात, छेनाब से दो नदियां बहती है, वो कौन कौन सी है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदियां हैं, छेनाब की है। रावी के ऊपर आपको क्या मिलता है, रावी के ऊपर एक डैम मिलता है जिसको कहा जाता है थियाम डैम, या फिर इसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है, रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू और कश्मीर के अंदर, साथ में पंजाब के अंदर भी मिलेगा, यानी कि कुछ एरिया आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है और कुछ एरिया आपका पंजाब के अंदर है। बाकी आ जाता है ब्यास। तो ये तीन जो है, छेनाब, रावी और ब्यास, ये आपको कहाँ से मिलते हुए मिलेंगे, ये आपको हिमाचल प्रदेश से होते हुए निकलेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए। और बाकी बात कर ली जाए आखिरी, सतलुज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट आ जाती है, सबसे पहली बात, सतलुज एक इकलौती ऐसी नदी है, ठीक है, सतलुज इकलौती ऐसी इसकी सहायक नदी है जो खुद मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, मानसरोवर से निकलती है। ये कौन से पास से होते हुए गुजरती है, सिपकिला पास से होते हुए गुजरती है। और इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, भाखरा, ठीक है, भाखरा नागल डैम। सो भाखरा नागल डैम जो है वो इसी के ऊपर ही बना हुआ है, भाखरा नागल बांध। सो सही आंसर अपना क्या हो गया, भाखरा नागल बांध। जी, भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती है, वेरी गुड। सो भाखरा नागल बांध किसके ऊपर है, अपना सतलुज के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया अपना भाखरा नागल डैम किसके ऊपर है, सतलुज के ऊपर है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन क्या है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नासिक नदी के तट पे स्थित है, कौन सी नदी के तट पे नासिक स्थित है, कृष्णा नदी के, महानदी के, गोदावरी पे या फिर कावेरी के। नासिक कौन सी नदी के तट पे स्थित है, जल्दी से बताइए। जी,
जी। मुस्कान मैम, आपको इतना याद कैसे रहता है? बार बार रिवाइज करके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं भी भूल जाती हूँ, आप भी भूल जाएंगे, कोई दिक्कत ये बात नहीं है, भूलना कोई वो बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं क्लास लेने से पहले बाकी सब चीज़ें रिवाइज भी करती हूँ, तो सब कुछ नेचुरल है, ठीक है। मैं भी रिवाइज करती हूँ, बस ये है कि बार बार अगर आप चीज़ें रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। मैं पढ़ती भी हूँ, आपको क्लास देने से पहले मैं भी पढ़ती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ। सो आप लोगों को सिंपल है कि आप लोगों को भी ज़्यादातर मैक्सिमम रिवीजन करनी होगी, मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान देंगे, सो डेफिनेटली आपका चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। नवीन, हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, आप कैसे हो? जी। और कौन है? प्रो करण इफ, ओके। अर्चना सी, जी। नमस्ते सभी बच्चों को, और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन, नासिक कौन सी नदी के तट पे स्थित है? सो नासिक नदी है बच्चे, कौन सी है? महानदी नहीं है, अरे यार सॉरी, क्या है? गोदावरी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी के ऊपर आपके जो है वो नासिक स्थित है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा कहाँ से निकलती है? सो बात कर ली जाए, जैसे गोदावरी होगी तो बात कर ले जाते हैं हमारे अलग अलग, जो हमारे साउथ इंडियन, जो अलग अलग साउथ में जो हमारी नदी है, पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है उन्हें। सो कौन कौन सी हमारी अलग अलग पेनिनसुलर रिवर्स आती है? जैसे सबसे पहले आती है महानदी, ठीक है, महानदी। महानदी की बात कर ली जाए, महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर छत्तीसगढ़ से, ठीक है। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारी महानदी निकलती है, ठीक है। और उसके अलावा बात कर ली जाए, महानदी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डैम है। किसी को डैम पता है तो वो बता दो मुझे, मैं भूल गई उस डैम का नाम, ठीक है। देखा, मैं भी भूल जाती हूँ क्या नाम है? चलो नाम बता दो मुझे, ठीक है। महानदी के ऊपर एक डैम है, वो डैम का नाम बता दो मुझे, इतने, ठीक है। बाकी मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बताती हूँ, जैसे गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी। सो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और जो भी अभी नदियों के बारे में बताऊंगी वो सारी की सारी कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये सारी नदियाँ जाती है। सो बंगाल की खाड़ी के अंदर ये सारी नदियाँ जाती है और नासिक महाराष्ट्र से ये निकलती है। और गोदावरी की एक और मतलब कुछ एक इम्पोर्टेंट नदियाँ है, जैसे इंद्रावती है, इंद्रावती, और उसके अलावा पैनगंगा। सो ये सारी नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है जी। हीराकुंड डैम, वेरी गुड। चलो, हीराकुंड डैम, हाँ, हीराकुंड डैम जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा डैम है, ठीक है। हीराकुंड डैम आपको कहाँ मिलेगा? ओडिशा में मिलेगा, ठीक है, ओडिशा के अंदर। चलो, सॉरी, हाँ। उसके अलावा बात कर ली जाए, महानदी होगी, गोदावरी होगी। गोदावरी के बाद में कौन सी आती है? गोदावरी के बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। सो कृष्णा नदी की खास बात क्या है? सबसे पहली बात, ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। इसके ऊपर जो महानदी कृष्णा है, कृष्णा की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे तुंगा, भद्रा, ठीक है, तुंगा, भद्रा, और उसके साथ में कोसी नहीं, गलत बोल दिया, तुंगा, भद्रा, और साथ में कोयना, हाँ, कोसी नहीं है, कोयना है, और साथ में क्या है? भीमा है, भीमा, कोयना। ये सारी नदियां हैं जो कि मुख्य नदियां हैं, किसकी है? तो कृष्णा नदी की है, ठीक है। कृष्णा नदी के ऊपर कुछ डैम है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जैसे अलमाती डैम है, अलमाती डैम। उसके अलावा बच्चे आ गया हमारा नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर बांध, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। कहाँ पे? नागार्जुन सागर बांध। अलमाती बांध कहाँ मिलेगा? अलमाती बांध, जल्दी से बताइए, अलमाती बांध। और एक है हमारा तुंगा भद्रा डैम, तुंगा भद्रा,
भद्रा। सो तुंगाभद्रा कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक के अंदर मिलेगा। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अलमाती डैम कहाँ मिलेगा? जल्दी से बताइए। अलमाती बांध। हाँ चलो जल्दी से बताइए, अलमाती डैम कहाँ मिलेगा? जी वेरी गुड, कर्नाटक के अंदर मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक के अंदर मिलेगा। चलो, और आखिर में आ जाता है हमारी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी, कावेरी नदी जो कि हमारे केरला नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तमिलनाडु से। और कावेरी नदी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जो कि है कृष्णा सागर डैम। कृष्णा सागर डैम, ठीक है, कृष्णा सागर डैम जो कि है क्या बोलते हैं हमारा कावेरी के ऊपर है। उसके साथ में मैतूर डैम भी जो है हमारा किसके ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है, चलो ये सारे हो गए, साउथ की सारी नदियाँ होगी। ठीक है, सॉरी पेनिनसुलर नदियाँ हैं जो कि हमारी कहाँ पे जाती है? जो कि हमारी सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, सो नासिक कहाँ पे है? जी चलो, अब आता है थोड़ा सा गंगा के ऊपर। अब थोड़े से गंगा के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। लखनऊ किस तट पे स्थित है? गोमती पे, गोदावरी पे, नर्मदा पे या गंगा पे? गोमती, गोदावरी, नर्मदा या गंगा? लखनऊ कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए। केडी एंटरटेनमेंट, कर्नाटक। ओके। हाँ जी, लखनऊ कहाँ पे है? गोमती पे है। ठीक है, गोमती पे। अब गोमती किसकी नदी है? गोमती है बच्चे सहायक नदी या किसकी है? बताओ किसकी सहायक नदी है? सो गोमती है बच्चे गंगा की सहायक नदी है। यानी कि अब हमें क्या पढ़ना है? गंगा को पढ़ना है। ठीक है, सो रेडी हो गंगा को पढ़ने के लिए? जी ओके वेरी गुड, चलो ठीक है, अच्छी बात है जी। तो अब हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको? गंगा नदी को। ठीक है, चलो, तो चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में। ठीक है, सो देखो यहाँ से हमारी, ठीक है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? हम गंगा नदी बोलते तो रहते हैं, कहाँ से होती है? ठीक है, एक आता है अपना, ठीक है, कौन सा आता है? सोनपत ग्लेशियर। सोनपत ग्लेशियर, सोनपत ग्लेशियर। ठीक है, सोनपत ग्लेशियर से निकल रही होती है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा निकल रही होती है और ऊपर से आती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी के ऊपर आपको क्या मिलेगा? तेहरी डैम मिलेगा। ठीक है, तेहरी डैम। सो तेहरी डैम कहाँ पे है? भागीरथी के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, ये तेहरी डैम है जो वो भारत का जो है सबसे हाईएस्ट डैम है। ठीक है, सबसे बड़ा डैम, हाईएस्ट जो है, हाइट जिसकी सबसे बड़ी है वो तेहरी डैम है। ठीक है, हाईएस्ट डैम है। अच्छा, भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी निकलती है, कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर, सॉरी, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी कौन सी निकलती है? भागीरथी निकलती है। सो सोनपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। इन दोनों के मिलाप से क्या बनता है? इन दोनों के मिलाप से एक नदी बनती है जिस नदी का नाम क्या बनता है? गंगा। तो एक्चुअल में जो गंगा है वो हमारी शुरुआत से गंगा नहीं निकलती है, शुरुआत से तो अलकनंदा के नाम से। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि पहले गंगा से पहले कौन सी नदी का नाम है, मतलब गंगा बनने से पहले कौन सी नदी होती है, तो गंगा बनने से पहले पहले होता है अलकनंदा।
अलकनंदा जो है जब भागीरथी से मिलती है तब जाके हमारा गंगा नाम पड़ता है। और गंगा जो है वो कहाँ पे मिलती है, गंगा जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ कहाँ से मिलती है, वो देव प्रयाग पे मिलती है, देव प्रयाग पे मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गंगा की। ठीक है, गंगा की। सो ये हमारी होगी गंगा। ठीक है, सो गंगा जो है वो ऐसे हमारी भारत के अंदर कुछ इस तरीके से होते हुए भारत के मतलब अगर नक्शे की बात कर ली जाए, ठीक है, नक्शा होगा पर बहुत दूर है, चलो छोड़ो। हाँ, सो भारत की अगर इस नक्शे की बात कर ली जाए, ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है, सो भारत के इस नक्शे की बात कर ली जाए तो भारत के इस नक्शे से होते हुए कुछ इस प्रकार से गंगा होकर गुजरती है। ठीक है, सो गंगा के अंदर कई सारी इसकी सहायक नदियाँ भी आ जाती है। ठीक है, कई सारी सहायक नदी आ जाती है, जैसे कि इस तरीके से एक हमारी सहायक नदी आती है जो कि यहाँ पे होती है यमुना। ठीक है, यमुना, यमुना। दूसरी तरफ इस तरफ जो सहायक नदियाँ होती है, इस तरफ बहुत सारी नदियाँ आती है, जैसे एक है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा। दूसरी है रामगंगा जी बच्चे गंगोत्री, रामगंगा, रामगंगा, घाघर गंडक, घाघर गंडक, गंडक कोसी। ठीक है, घाघर गंडक कोसी। और इस तरफ पे हमारी एक आती है सोन नदी आती है, सोन नदी। ठीक है, रामगंगा, घाघर गंडक कोसी। ठीक है, सो ये सारी नदियाँ होती है हमारी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जी, उत्तराखंड से होते हुए अलकनंदा गो। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, चलो वेरी गुड। तो सही आंसर क्या है, आखिर में होती है हमारी यहाँ पे गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, महानंदा। चलो, और उसके अलावा बात की जाए कि घाघर की, घाघर की एक बहुत ही अच्छी ट्रिब्यूटरी होती है, मतलब इसकी भी एक सहायक नदी होती है सरयू नदी। ठीक है, सरयू और शारदा जो इसकी सहायक नदियाँ होती है, किस किस की होती है, घाघर की। ठीक है, गंडक की होती है बुरही गंडक, और अभी को नाम भूल गई, गंडक की होती है एक और बुरही गंडक, तो गंडक के नाम से ही होती है। सो ये सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां हैं, जो पूछा यही जाता है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ये मैप वाइज लर्न कर लेना। ठीक है, सोन जो है, सोन इकलौती ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अब यहाँ पे फ़ोन कौन कर रहे हैं, छोड़ो। सो अमरकंटक प्लेट्यू से हमारी सोम नदी निकलती है। बाकी बात कर ली जाए यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी, यमुना निकलती है। ठीक है जी, जी वेरी गुड। हाँ, यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जिसकी कुछ सहायक नदियों के नाम कौन कौन से हैं, जैसे चांबल है, चांबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है। ये सारी नदियाँ किसकी है, यमुना की है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसका भी फ़ोन आ रहा होगा ना, मतलब जो भी होएगा पर्सन, जी वेरी गुड। तो चांबल के ऊपर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम मिलेगा जो कि है गांधी सागर डैम है। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, चांबल पे मिलेगा। ठीक है, बाकी एक और है कोटा डैम, कोटा बैरेज भी है, कोटा बैरेज। ठीक है, कोटा बैरेज भी है, और राणा प्रताप डैम, राणा प्रताप। सो राणा प्रताप डैम जो भी है वो तीनों के तीनों डैम कहाँ पे मिलेंगे, चांबल नदी के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी नदियों के आप लोगों को अच्छे से, आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। मेरी मम्मी फ़ोन नहीं कर रही है, ये हमारा फ़ोन है, ये अकेडमी का फ़ोन है, अकेडमी के नंबर पे मेरी मम्मी फ़ोन नहीं करती, वो मेरे नंबर पे करती है। हाँ चलो वेरी गुड। चलो
अब सब लर्न हो गया, समझ में आ गया कौन 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 सी नदियाँ कैसे है, या फिर गुड़ गोबर हो गया सारा कि क्या ही बता दिया मैम ने। चांबल, केन, सेन, बेतवा, यमुना की है। हाँ घाघर, हाँ मैम तुम्हारे नहीं मम्मी नहीं है जी। चलो तो सही आंसर क्या हो गया? लखनऊ क्या है? गोमती की गोमती के किनारे है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा क्या क्या नाम हो जाता है? चलो अभी गंगा के बहुत सारे बात कर ली, एंड में आके गंगा जो है हमारी क्या हो जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। सो बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम आ जाता है ये बताइए जी। बांग्लादेश का गंगा का नाम ब्रह्मपुत्रा, पद्मावती, हुगली या फिर फरक्का। हुगली क्या है? हुगली जो है वो एक्चुअल में ये किसकी नदी है? ये हमारे क्या बोलते हैं इसकी, गंगा की ही नदी है, ठीक है। गंगा की ये एक सहायक नदी है हुगली नदी, ठीक है। हाँ ओके चलो। चलो तो सही आंसर क्या है? पद्मावती। एक्चुअल में यहाँ से इस तरह से बांग्लादेश में एंटर होती है गंगा, ठीक है। तो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर हुई, सो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मावती, पद्मा, ठीक है। और फिर जब यहाँ से इस तरह से ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की भी बात करेंगे। सो ब्रह्मपुत्रा की बात कर ली जाए, ब्रह्मपुत्रा, सो ब्रह्मपुत्रा जो है जब एंटर होती है, सो ब्रह्मपुत्रा का नाम पड़ जाता है जी बच्चे जमुना, ठीक है, जमुना। सो ब्रह्मपुत्र, पद्मा और जमुना क्या मिलके बनती है? मेघना, ठीक है, मेघना। ये कोई स्टूडेंट ही होएगा जो फ़ोन कर रहा होगा, और सेम ही बच्चा है, और उसे यूँ पता चल रहा है कि भी फ़ोन काट रही है फिर भी फ़ोन करे जा रहा है। जी। सो यहाँ से जब हमारे बांग्लादेश में एंटर होती है, अरे यार क्या है, सो जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो गंगा का नाम पड़ जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्रा जो इस तरफ से आ रही होती है, ठीक है, बांग्लादेश के इस तरफ से आती है हमारी गंगा, और दूसरी तरफ से आती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का नाम पड़ जाता है जमुना। और जब पद्मा और जमुना एक जमुना के बन, ठीक है, जमुना, पंत सागर डैम इज ऑन रिवर, सागर बनाया गया है के ऊपर, कृष्ण या रिहंद के ऊपर, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जी। नहीं कोई स्टूडेंट ही होएगा, वो बात हो सकती है यार, बाद में भी बात हो सकती है, बट एक बार फोन काट रहे तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट ही होएगा ना। जी। सो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो होता है वो रिहंद नदी के ऊपर होता है, और रिहंद जो कि है वो किसकी नदी है? सहायक नदी है, सोन नदी की है, ठीक है। सोन नदी जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट से निकलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच इज द वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? निगरा फॉल्स, एंजल फॉल्स, एंजल वाटरफॉल्स, एंजल फॉल्स या फिर विक्टोरिया फॉल्स। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? सभी के बताइए जल्दी से आंसर। लवली बॉय हाय जी, आकाश गुप्ता, अल्पेश माइंड, वेरी गुड। चलो चलो जल्दी से सही आंसर दो जी। क्या आंसर होएगा? व्हाट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल? वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? विक्टोरिया फॉल्स, नायग्रा फॉल्स? अभी भी कंफ्यूज है? अरे यार एंजल फॉल्स है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक सेकंड रुकना।
जी ठीक है, आवाज़ तो ठीक आ रही है। वॉइस वो बच्चे कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन के अंदर दिक्कत होएगी, बाकी यहाँ पे तो सही लग रहा है। जी आंसर है एंजल फॉल्स, ठीक है, एंजल फॉल्स है वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल, ठीक है। यहाँ पे तो आवाज़ सही लग रहा है यार, अटक अटक के आ रहा है भाई, पता नहीं यहाँ पे शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी। बाकी अभी मेरे को तो जितना, ठीक है चलो, ठीक है चलो, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, अमेजोन है, गंगा है या ब्रह्मपुत्रा है? चलो लास्ट में तुम्हें ब्रह्मपुत्रा भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले ये बता दो। चलो जल्दी से बता दो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। देन आपकी आती है अमेजोन नदी, जो कि आपको मिलेगी साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। और देन आपको मिलेगी बच्चे यांगत्से जो रिवर है, जो कि आपको मिलेगी चाइना में, ये थर्ड नंबर पे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट डैम, वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इटाईपू करीबा, जिंगपिंग 1 या फिर हीराकुंड? सबसे हाईएस्ट फॉल कौन सा है? मैम आज ओल्ड स्टूडेंट्स नहीं आए, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं भाई बच्चे, जंगल वॉरर, हेलो मैम, आ गया मैं जी, स्वागत है आपका बच्चे जी। शायद नए बच्चों को देख के नहीं आए वो, पता नहीं जी, कोई बात नहीं जी। तो सही आंसर क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम हीराकुंड, जिंगपिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, विच रिवर, कौन सी नदी के ऊपर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर सतलुज? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बहुत सारे बच्चे हैं जो आज नहीं आए भाई, पता नहीं क्या हुआ। प्रमोद, रेनू, ओके जी, बट ये अच्छी बात है कि बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं। तो भाई स्वागत है आप सभी बच्चों का, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कि भाई मैं ऐसे ही बताए जा रही हूँ और बच्चों को यूँ हो रहा है कि दिमाग से ऊपर से जा रहा है, क्या ही बता रहे हो। ओप्पो गेमिंग आगे, ओके, पवन ठाकुर, अल्पेश जी, रोहित प्रसाद जी, तो जल्दी से बताइए। नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है, नर्मदा नदी, ठीक है। अच्छा बात की जाए नर्मदा के, ठीक है, सो दो नदियां हैं जो कि ऐसी है जो कि वेस्ट में जाती है, ठीक है, यानी कि ईस्ट से होते हुए, पूरब से होते हुए पश्चिम में गिरती है, यानी कि अरब की खाड़ी में निकलती है, अरब की खाड़ी में जाती है। सो अरब की खाड़ी में जाने वाली कौन कौन सी दो नदियां हैं? एक है नर्मदा, ठीक है, जो कि आपने पढ़ ही लिया, नर्मदा नदी है, और उसके साथ में तापी नदी है। सो नर्मदा और तापी ये दो इकलौती ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती है। कौन सी? मैं पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रही हूँ। ये जो दो ऐसी पेनिनसुलर रिवर्स है जो कि बंगाल की खाड़ी में निकलती है, अरब की खाड़ी में जाती है। बाकी सब कौन सी नदियाँ हैं? जैसे गोदावरी होगी, महानदी होगी, ये सारी की सारी कहाँ पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। और नर्मदा जो है वो हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, एमपी से निकलती है। और ये जो है वो इसके ऊपर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर डैम है, और ये जो है आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, ठीक है, ये आपको मिलेगा गुजरात के अंदर। शुभम सरोज, आप नए स्टूडेंट नहीं हो, ओके। शुभम सैनी, ओके, यस मैम, ओके, गुड। रोहित प्रसाद, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच फ्रेश वाटर लेक इज इन कश्मीर, कश्मीर में सबसे कौन सा कश्मीर में मीठे पानी की झील है? ये मैंने बता रखा है, तो जल्दी से बताइए
कौन सा जो फ्रेश वाटर लेक है जो कि कश्मीर में पाया जाता है? वुलार लेक, देवदार लेक, सॉरी देबार लेक, या फिर चिल्का लेक, या फिर जय समंद लेक? जी, कौन सा ऐसा फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील जो है कश्मीर में पाई जाएगी? जी, सो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलार लेक है जो कि कश्मीर में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की, सो खारे पानी की झील जो कि चिलिका झील है, जो कि ओडिशा में पाई जाती है। ठीक है, ओडिशा के अंदर पाई जाती है, जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुंदरवन सुंदरवन क्या है? सुंदरवन एक डेल्टा है, माउंटेन है, रिवर है, या डेजर्ट है? सुंदरवन क्या है? जी जल्दी से बताइए, सुंदरवन क्या है? सुंदरवन नाम से एक डेल्टा भी है और सुंदरवन नाम से एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कि आपको दोनों ही कहाँ पे मिलेंगे? ये दोनों ही आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा? गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, या भागलपुर? गंगा के किनारे कौन सा नहीं होएगा स्थित? टाइगर्स, हाँ, सुंदरबन टाइगर के लिए फेमस है। जी जल्दी से आंसर बताइए, गंगा के किनारे स्थित नहीं है। जी, तो वो लखनऊ है अपना। ठीक है, लखनऊ है। अगला क्वेश्चन, बांगा सागर डैम इज ऑन विच रिवर? बांगा सागर बांध किस नदी पे है? नर्मदा पे, सोन पे, कावेरी पे, या फिर गंगा पे? बांगा सागर बांध। जी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सो बांगा सागर बांध कौन सा है? सोन रिवर पे है। सोन बेटा मतलब सोन रिवर पे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, थियाम डैम इज सिचुएटेड ऑन? थियाम डैम मैंने बताया था शुरुआत में ही आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को याद होगा कि थियाम डैम कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज, रावी, चेनाब, या यमुना? थियाम डैम, जल्दी से बताइए, थियाम डैम कौन सी नदी के ऊपर है? और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, थियाम डैम कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? थियाम डैम सतलुज के ऊपर, रावी के ऊपर, चेनाब के ऊपर, या यमुना के ऊपर? थियाम डैम, जल्दी से बताइए। सो थियाम डैम जो है वो कहाँ पे है? रावी नदी के ऊपर। इसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है, रंजीत सागर बांध। ठीक है, सागर बांध। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, या कावेरी? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए, नर्मदा, या फिर गोदावरी, महानदी, या फिर कावेरी? तो वो कई बार पढ़ लिया कि गोदावरी है जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, और वो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, द डीपेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इज इन? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, या फिर एंटार्क्टिक ओशन? जी, चलो, सो डीपेस्ट प्लेस किसे कहा जाता है? मैरीना ट्रेंच को कहा जाता है, मैरीना ट्रेंच को कहा जाता है। और ये मैरीना ट्रेंच आपको कहाँ मिलेगा? पैसिफिक ओशन में मिलेगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में? ये मैंने बता दिया, सरदार सरोवर कहाँ पे है? इंडियन ओशन नहीं है, पैसिफिक ओशन है बच्चे, गूगल पे पढ़ रखा है हमने कई बार। सरदार सरोवर कहाँ पे है? सरदार सरोवर नर्मदा के ऊपर है, और यहाँ कहाँ पे बना हुआ है?
गुजरात के ऊपर। अगला क्वेश्चन, द न्यू नेम ऑफ द राजस्थान कैनाल इज, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? गांधी सागर, सुभाष कैनाल, या फिर जवाहर सागर, या फिर बच्चे इंदिरा गांधी कैनाल। क्या कहा गया है? जी बच्चे, राजस्थान कैनाल को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे और उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है? चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। जी जी, तो सही आंसर क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घिरा हुआ समुद्र है? लाल सागर, त्रिमोर सागर, उत्तरी सागर, या अराल सागर। तो बच्चे इनमें से कौन सा है? अराल सागर जो है वो एक घिरा हुआ स्थल है, ठीक है जी। डैम्स को स्टेट के साथ करना है, कनेक्ट करना है। निम्नलिखित में से बांधों और राज्यों को कौन सा योगम सही है? क्या नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है? इडुक्की जो कि कहाँ पे मिलता है? आपको केरल में मिलता है, क्या ऐसा है? तुंगाभद्रा जो कि क्या कर्नाटक में मिलता है? या फिर निचला भवानी जो कि केरल में मिलता है। भवानी किसकी है बच्चे? ये है जो कावेरी नदी की है, कावेरी की है। क्या वो केरल में मिलती है? मोहित कटारिया, ओके। मैम डैम बना लेकिन एमपी, हाँ सही कहा, वो किया था बच्चे, वो किया था। डैम बना था सरदार सरोवर डैम, जिसके ऊपर जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया था, ठीक है जी। डैम कौन सा है जो कि स्टे कनेक्टेड नहीं है? जो कि भवानी जो है वो केरल के अंदर नहीं है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, कोलकाता किस नदी पे स्थित है? कृष्णा पे, महानदी पे, या फिर गोदावरी पे, या हुगली नदी पे। सो वो बच्चे कोलकाता जो है वो हुगली नदी पे स्थित है, जो कि एक गंगा की ही एक सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की एक सहायक नदी है। ओके, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया, सब लोगों को पता होगा। अयोध्या किस नदी पे है? अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कृष्णा पे, सरयू पे, गोदावरी पे, या फिर हुगली नदी पे। अयोध्या, जल्दी से बताइए, अयोध्या किस नदी पे है? जय हिंद मोहित कटारिया, जय हिंद। फर्स्ट एंड लास्ट हुगली, ओके। मुस्कान, अल्पेश, ओके जी। प्रमोद, ठीक है, जल्दी से बताइए जी। अयोध्या किस नदी पे है? अयोध्या होता है बच्चे कौन सी नदी पे है? जी, सरयू नदी पे है, ठीक है। चलो, अब आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए, अब थोड़ा सा मैं आपको, हाँ ये जी, चलो। सो एक बार मैं आपको ब्रह्मपुत्रा के बारे में बता देती हूँ, वरना ब्रह्मपुत्रा छूट जाएगा, ठीक है। सो एक बार ब्रह्मपुत्रा के बारे में देख लो, ठीक है जी। ये बन गया अपना भारत का मैप, ठीक है। चलो चलो, ये अपना बन गया भारत का मैप, ठीक है। सो एक्चुअल में जो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? किसी को पता है, अंदाज़ा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती कहाँ से है? ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो यहाँ से निकलती है, यानी कि कैलाश रेंज से निकलती है, ठीक है, कैलाश रेंज से निकलती है। और वो एक्चुअल में क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कैलाश रेंज से निकलती है, और इसको यहाँ पे तसेंगपो के नाम से जाना जाता है, तसेंगपो, ठीक है। तसेंगपो यानी कि तिब्बत के अंदर ये निकलती है, तिब्बत से निकलती है और कैलाश रेंज से निकलती है। उसके अलावा कैलाश रेंज से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर होती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर होती है तब इसको नाम से जाना जाता है दिहंग के नाम से।
किस नाम से? दिहंग के नाम से। फिर जब जैसे ही धीरे धीरे करके आगे होती है तब इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जान लिया जाता है, और ब्रह्मपुत्रा के अंदर फिर यहाँ पे बांग्लादेश आता है, और बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। सो जमुना के नाम से जाना जाता है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो अक्सर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सो ब्रह्मपुत्रा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले लेफ्ट और राइट बैंक, कि कौन सी लेफ्ट में आती है, कौन सी राइट में आती है। सो राइट में जैसे कि सबसे पहली बात कर लीजिए लेफ्ट में। लेफ्ट में आती है, एक आती है दिहंग आती है, फिर बाद में आती है दिबंग आती है, ठीक है। उसके बाद में आती है लोहित, ठीक है, लोहित। और राइट में कौन कौन सी आती है? राइट में आती है संतोष आती है, ठीक है, संतोष आती है। उसके अलावा सुबनसिरी आती है, सुबनसिरी आती है। और उसके अलावा बच्चे आती है तीस्ता, तीस्ता। तो ये सारी नदियां हैं किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। लोहित, ओंसरी, वेरी गुड। चलो, तो ये क्या है? ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हिरन प्रोजेक्ट हैज़ बीन अक्रॉस। हिरन प्रोजेक्ट पढ़ लिया, महानदी के ऊपर है, ठीक है। हीराकुंड, सॉरी, हीराकुंड जो है वो महानदी के ऊपर है। इंद्रावती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गंगा की, कृष्णा की, गोदावरी की या महानदी की? सो मैंने बढ़ा दिया, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अगला क्वेश्चन, तेहरी डैम इज ऑन द स्टेट ऑफ। तेहरी डैम कौन से? तेहरी डैम जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है, उसके साथ में भागीरथी नदी के ऊपर है, ठीक है। भारत का हाईएस्ट भी है, और कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी के ऊपर है, भागीरथी के ऊपर तेहरी डैम है। तो आपसे पूछा गया है तेहरी डैम जो है वो कौन से, किस राज्य में मिलेगा? यूपी, उत्तरांचल, हिमाचल में, या फिर बच्चे सिक्किम में? तेहरी बांध। मैम खाना खा लो। खाना कैसे खाऊं? तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते? क्लास कब तक चलेगी? क्लास तो बच्चे थोड़ी सी लंबी चलेगी, ये थोड़ी सी क्या, काफ़ी लंबी चलेगी। मैराथन है बच्चे, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगी? तो तेहरी बांध कहाँ पे है बच्चे? कहाँ पे है? उत्तरांचल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डैम्स एंड रिवर इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और जो है रिवर है वो गलत है? फरक्का जो कि गंगा के ऊपर है, तेहरी जो कि भागीरथी के ऊपर है, नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा के ऊपर है, और थियाम जो कि चेनाब के ऊपर है। बताओ इनमें से कौन सा पेयर है जो कि गलत है? वही तो बोला मैंने, लाइव लंबे चलेगी यार, अभी कैसे ख़त्म कर दूं मैं? उत्तराखंड सही आंसर है जी। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? सत्यमेव प्रभावती, वेरी गुड वेरी गुड। तो सही आंसर क्या है? थियाम डैम जो कि अभी अभी पढ़ा है, किस नदी के ऊपर है? ये बच्चे रावी नदी के ऊपर है, ठीक है, रावी नदी के ऊपर। ये गलत है क्योंकि चेनाब के ऊपर सलाल डैम है, ठीक है। द स्टील सिटी ऑफ रौरकेला सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। इस्पात नगरी रौरकेला नदी के तट पे स्थित है, महानदी के बैतरानी पे, ब्राह्मणी पे, या फिर सुवर्ण रेखा पे? सुवर्ण रेखा पे। जो कि आप लोगों से क्या पूछ रखा है? रौरकेला जो एक स्टील की जो सिटी कहा जाता है, जो कि कौन से के ऊपर मिलेगी, कौन से नदी के ऊपर मिलेगी? रौरकेला स्टील सिटी कौन सी है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर रौरकेला आपको मिलेगा, ठीक है जी बच्चे। तो ये कहाँ पे मिलेगा जी? तो सही आंसर क्या है? बैतरानी, बहामनी। तो ये एक्चुअली बहामनी के ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट सांबर लेक इज सिचुएटेड। सांबर झील किस राज्य में है? उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में, या जम्मू कश्मीर में? सांबर झील किस राज्य में है जी? जल्दी से बताइए। और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। सांबर झील कौन से राज्य में है? राजस्थान और गुजरात। तो सांबर बच्चे झील जो है वो है राजस्थान में, ठीक है। और ये इकलौती झील है जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब ये मान लो राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा जो खारा पानी है वो यहीं पे मिलता है, ठीक है। खारे पानी की झील है,
खारे पानी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, गंगा, इंद्रावती या फिर रावी या फिर सिंधु? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी पूछ रखी है, जल्दी से बताइए जी। वेरी गुड, सत्यदेव प्रजापति, ओके, लगा सत्य में। इंडस 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 बिल्कुल सही है, सिंधु नदी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, ठीक है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? तो बता दिया मैंने, नर्मदा है जो पूर्व से पश्चिम, नर्मदा और तापी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जी। तिलक्रिस नदी मुख्य रूप से किस देश से होकर गुजरती है? तिलक्रिस नदी टर्की से, सीरिया से, इराक से या ईरान से? टिग्रिस जो नदी है वो कहाँ से होकर गुजरती है? टिग्रिस नदी ईरान, इराक, टर्की जी। मेनली कहाँ से होके गुजरती है, जल्दी से बताइए। सबसे ज़्यादा टिग्रिस जो है वो इराक से होके गुजरती है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है, ठीक है। बगदाद है इराक की राजधानी। और इराक की करेंसी क्या है? दिनार है, ठीक है, दिनार है। ईरान की क्या है? ईरान की तेहरान है, ठीक है। और ईरान की करेंसी क्या है? रियाल है, ठीक है, रियाल है। सऊदी अरेबिया की भी क्या करेंसी है? सऊदी अरेबिया की भी रियाल है, ठीक है, सऊदी अरेबिया की भी रियाल है। बाकी बात कर ली जाए सीरिया की क्या है, मैं नाम भूल गई, सीरिया की दमेस्कस, ठीक है, दमेस्कस। सीरिया की क्या है? कैपिटल क्या है? दमेस्कस। और टर्की की क्या है? टर्की की करेंसी है लीरा। और टर्की की जो है हमारी टर्की की राजधानी जो है वो आपकी क्या मिलेगी? अंकारा, ठीक है, अंकारा। चलो अब जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ कि सीरिया की क्या है, सीरिया की करेंसी क्या है? सीरिया की अभी तक मैंने करेंसी नहीं बताई क्योंकि मैं खुद भूल गई ठीक है। तो सीरिया की करेंसी बताओ मुझे, आप लोग ही बता दो। चलो सीरिया की करेंसी बता दो मुझे। चलो अगला क्वेश्चन सीरिया की करेंसी क्या है? डीजे रोहित हाय, कैसे आप? लेट आए हो आप बहुत, ऐसा थोड़ा मन चलता है भाई। डेमेस्कस, सैयद जी, शर्मा जी जी, ओके। शिवम हाय 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 जी, रियाल है, वेरी गुड जी। सीरिया की क्या है जल्दी बता दो, सीरिया की, मैं भूल गई। सीरिया की पाउंड है यार, बहुत ही आसान है, पाउंड है, ठीक है, पाउंड है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक? इनमें से कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से होकर निकलती है? सोन, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? अमरकंटक से होकर कौन सी नदी है गुजरती है? अमरकंटक। तो अमरकंटक से कौन सी निकलती है? सोन, हाँ सोन है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट मैन मेड लेक? सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलार, चिलिका, उदय सागर या गोविंद सागर? तो ये पढ़ रखा है, सबसे बड़ा जो मैन मेड लेक है जो कि कौन सा है? गोविंद सागर है, जिसको रिहंद सागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रिहंद सागर। रिहंद सागर, क्योंकि रिहंद नदी के ऊपर मिलता है रिहंद सागर। और रिहंद सागर, रिहंद किसकी है? सोन नदी की क्या है? एक सहायक नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
द सिटी ऑफ पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पटना शहर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? यमुना पे, गंगा पे, ब्रह्मपुत्रा पे या फिर गुफा में? कावेरी, सॉरी कावेरी नहीं, कावेरी लिख रहा हुआ है जी। पटना जो है वो कहाँ पे, सॉरी किस नदी के किनारे पे है पटना? तो बहुत ही आसान सा है, हमें अच्छे से पता है कि यूपी के से होते हुए, यूपी और बिहार से होते हुए कौन सी नदी गुजरती है? वो गंगा है, ठीक है, गंगा है, आसान है। अगला क्वेश्चन, पेरिस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ? पेरिस किस नदी के ऊपर स्थित है? सीन, वोल्गा, थेम्स या फिर बच्चे कोई नहीं? सो थेम्स तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, थेम्स जो है वो लंदन से होके गुजरता है, ठीक है। वोल्गा किससे है? वोल्गा आप लोगों को बताना है। और जो पेरिस है वो क्या है? सीन है। तो वोल्गा मुझे बताइए, वोल्गा कौन सी नदी के ऊपर है? वोल्गा नहीं है। चलो ये तो ऑप्शन मैंने गलत बता दिया, मैंने गलत है जी, वोल्गा। वोल्गा, वोल्गा कहाँ मिलेगा? रशिया में है, ठीक है, रशिया में है वोल्गा। चलो, विच रिवर इज कॉल्ड एज साल्ट रिवर? किस नदी को नमक के नदी के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? साल्ट नदी की किस नाम से जाना जाता है? तो वो है लूनी है, जो कि आपको कहाँ मिलेगी? गुजरात के अंदर मिलेगी। ये ऐसी नदी है जो कि अक्सर क्या होती है, अगर बारिश का समय ना हो, मतलब बारिश के टाइम पे ही इमर्ज होती है, और अगर बारिश नहीं है तो सूख भी जाती है। ये एक ऐसी नदी है जो बड़ी आसानी से सूख जाती है, और सूखने पर इसका क्या हो जाता है? नमक जो है वो बहुत ही साल्ट कंटेंट जो होता है वो इसके अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए जो लूनी रिवर जो है उसे नमक की नदी कहा जाता है। ओके, यू आर न्यू स्टूडेंट। दिलशाद मैम, नर्मदा कहाँ से निकलती है? जी हाँ बताती हूँ, एक सेकंड रुकना। जी, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ ठीक है, चलो। हाँ ये होगी गुजरात में, और हाँ नर्मदा पूछा ना आपने, ये नर्मदा। नर्मदा जो है वो एक अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक जहाँ से सोन निकलती है, ठीक है, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और जैसे कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश से होते हुए निकलती हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। चलो अगला क्वेश्चन, वेयर डज महानदी ओरिजिनेट? महानदी कहाँ से निकलती है? तो बता दिया मैंने, रायपुर छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट डैम? हाईएस्ट डैम मैंने बता दिया कौन सा, तेहरी डैम है, जो कि भागीरथी के ऊपर है, ठीक है, भागीरथी के ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ? दिल्ली कौन सी नदी के ऊपर तट पे स्थित है? गोमती पे, सरयू पे, यमुना पे या फिर गंडक पे? जी बच्चे, दिलशाद मैंने बता दिया। ओके, ऑफिशियल विशाल आप नए हैं। ओके, अक्कू जाट, वेरी गुड। दिलशाद मैंने बता दिया, ओके ठीक है। पंजाब गुड आफ्टरनून, गुड जी। अमरकंटक से हाय, ओके जी। रायपुर, ओके वेरी गुड वेरी गुड जी। आंसर क्या होएगा? दिल्ली नदी कहाँ के, कौन से के? यमुना के ऊपर है, ठीक है, यमुना के ऊपर है। चलो जी।